प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग जी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ाई लिखाई में जो है ना अच्छी तरीके से आप लोग जो है ना लगे हुए होंगे जी। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है ना इस वीडियो को जो है ना पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारा क्वेश्चन याद कर जाइए। इस वीडियो में हम आप लोग को अभी ना 10वीं क्लास का SST यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है ना 80 को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना 20 फरवरी के परीक्षा में जो है ना आप लोग को यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 फरवरी परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी जो है ना इस बार 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं और 20 फरवरी को जैसा कि आपको पता ही है कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर जरूर एग्जाम देना जाइएगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू जो है ना आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत हेल्प आपको होने वाला है। ठीक है, आपका एग्जाम प्रथम पाली में पढ़ा हो या आपका एग्जाम द्वितीय पाली में पढ़ा हो, दोनों के लिए ये वीडियो होने वाला है जी। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है यंग इटली की स्थापना जो है ना 1831 ईस्वी में हुई थी। पहला का सही जवाब भी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है जी, रालेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रालेक्ट एक्ट जो है ना 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना जो है ना स्थापना की जगह पर स्थापना होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो आपका प्यारा साथी हो जैन गुएन आई ने। किसने? जैन गुएन आई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर और क्वेश्चन कहता है जी, हिंद चीन में कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को जो है ना कोलोन कहे जाते थे। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारा साथियों 5वां नंबर और क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, लाल बाग पान में कौन शामिल नहीं है? तो आपका बिल्कुल लाला हरदयाल शामिल नहीं है। 5 का सही जवाब सी हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 6ठा नंबर और क्वेश्चन कहता है जी कि 3x20 व्यवस्था किस प्रकार की खेती पर जो है ना प्रचलित की गई थी? तो यह आपका बिल्कुल सी लीख की खेती पे। ठीक है, लीख की खेती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, 6ठा का। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है ना, इसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना ईस्वी वाला देखने को मिलेगा कि ये कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था। यही सारा क्वेश्चन जो है ना सोशल साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए ना, आपको खुद पता चल जाएगा और यही सब क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, उपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो प्यारा साथियों बम्बई थी। कौन थी? बम्बई। 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो प्यारे साथियों ये आपका भद्रावती में है। कहाँ पे है जी? भद्रावती में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है जी, बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो है ना कब हुई? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लोग अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, मुंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1955 में हुई थी। ठीक है, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर, चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? चंबल घाटी परियोजना आपका बिल्कुल जी राजस्थान में है। कहाँ पे प्यारा बच्चों? राजस्थान में है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, हेमेटाइड का उपयोग किस में होता है? तो हेमेटाइड का उपयोग जो है लोहा में होता है जी। किसमें? लोहा में हेमेटाइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि अभ्रक का जो है ना उत्पादक सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अभ्रक का उत्पादक सर्वाधिक भारत में होता है। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी 15 नंबर कह रहा है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये गुजरात में है। क्या पे प्यारा साथियों? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर, पेट्रो रसायन के जो है ना उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? तो ये नाइलोन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन फटाफट हम करके आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। सारा क्वेश्चन याद करते चलेंगे सही बच्चों। और यहाँ पे जो है ना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा।
जो नहीं जुड़े हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को नोट्स PDF मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, अंगूर ऊन किससे तैयार किया जाता है? खरगोश से न किया जाता है। हाँ, बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, देश में पहला वस्त्र पार्क अपैरेल पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका बिल्कुल जी तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु में। 19 का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल गेहूँ हो जाएगा ये, ठीक है। 20 का सही जवाब सी होगा। 21 देखिए, बिहार के किस जिले की जो है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लो, अगला क्वेश्चन ये रहा, 22 नंबर क्वेश्चन दिखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है ना ये किसे है जी? तो ये आपका मुद्रा को, ठीक है, मुद्रा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है, किसी देश में वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं प्यारे साथियों सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से लेकर जो है ना 1961 में हुई थी, 1956 से 1961 में, ठीक है। 25 है जी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है ये आपका कब हुई थी? तो आपका प्यारे साथियों कब हुई थी जी? यदि इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं नीचे चैट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पे 25 का 1 जनवरी 1915 में ना हुई थी जी। इसे थोड़ा सा हम कंफ्यूज है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, डी ही यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है ना राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक व्यास किसने किया? किसने किया जी? तो आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 27 नंबर है कि भारत में नोट कौन जारी करता है? नोट जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साख के मुख्य आधार होते हैं। तो साख के मुख्य आधार जो होते हैं ये आपका देखिए ऋण की राशि और व्यक्ति का चरित्र और समय होता है, और इनमें से डी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए 29 देखिए, भारत की अभ्यर्थी व्यवस्था है। भारत की अभ्यर्थी व्यवस्था प्यारा साथी जो है ना ये आपका मिश्रित है। क्या है जी? मिश्रित। सारा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे आपको 20 फरवरी के दिन परीक्षा में। तो आपके जितने भी दोस्त साथी हैं इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू आप लोग इस वीडियो को उन सभी के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब लोग देख लेंगे और सभी लोग जो है ना इस प्रश्न को याद कर जाएंगे जी। पूरा का पूरा एकदम क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपका मैच करेगा, ये मैं गारंटी भी दे दूंगा आपको, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर आप लोगों को पढ़ाता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो आने वाला रहता है एग्जाम में, ठीक है। वो ये नहीं कि मॉडल पेपर गाइड कुछ भी का फोटो फट से ले लिए और फट से उस पर कॉलम चला दिए। नहीं बाबू, ऐसा हम नहीं करते। आप कोई भी वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लो, ये रहा 29 नंबर की भारत की आर्थिक व्यवस्था है प्यारा साथियों ये आपका बिल्कुल जो है कौन सा हो जाएगा जी? मिश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार ये 30 नंबर है, कह रहा है इनमें से कौन संस्थागत संस्थान है? संस्थागत संस्थान ये होगा आपका बिल्कुल जी भूमि विकास बैंक हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला देखिए 31 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? प्यारे बच्चों बिल्कुल जी ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 गो हैं जी। कितना? 5 गो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड है जी। कौन है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 34 नंबर है, अरस्तु कहाँ के जो है ना दार्शनिक थे? तो आपका यूनान के दार्शनिक थे अरस्तु, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है जी, वर्तमान में जो है ना नेपाल की शासन प्रणाली है, तो वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक है। क्या है? लोकतंत्रात्मक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का जो है ना प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है ना ये राजनीतिक दल को माना जाता है। किससे जी? राजनीतिक दल को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 37 नंबर है, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो ये है बहुसंख्यकों का शासन है। क्या है? ये सही गुण नहीं है लोकतंत्र का, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक देशों में
लोकतांत्रिक देशों में लेने में विलंब होता है। लेने में विलंब जो होता है ये आपका जनप्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है। लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में जो है ना विलंब होता है तो जनप्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न 39 नंबर। प्यारा बच्चों क्वेश्चन कह रहा है 5वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। शायद आप सभी को पता होगा कि ये 2009 में हुआ था जी, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, एकदम घूर के पी जाइए इस क्वेश्चन को। तो चलिए 40 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, तो ये आपका बिल्कुल लोकतंत्र है। क्या है जी, लोकतंत्र। 40 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा। जितने भी लोग नीचे जो है ना लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे ही कमेंट करते रहिए जी, ठीक है। क्योंकि जो है ना जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और लाइव चैट यहाँ पे चल रहा है तो नीचे आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप सभी लोग को साथ ही साथ क्वेश्चन का, जैसा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर बता रहे हैं, तो वैसे आप लोग को याद होता जाएगा प्रश्न। ये याद करना लाइव चैट में याद करने का यह बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो नीचे कमेंट में आप लोग जो है ना आंसर इसका लगाते चलिएगा, याद होता जाएगा, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को क्लास में जोड़ेंगे ताकि सब लोग जो है इस क्लास को देखकर, इस वीडियो को देखकर सारा प्रश्न याद कर जाएंगे, ठीक है। 40 का यहाँ पे ए सही जवाब होगा लोकतंत्र, ठीक है। चलिए 41 देखिए। निम्नलिखित में जो है ना कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो ये आपका बिल्कुल जी महेंद्र सिंह टिकैत। कौन सी? महेंद्र सिंह टिकैत इज द राइट आंसर। अगला 42 नंबर है कि विश्व व्यापार संस्था कब अस्तित्व में आया। तो विश्व व्यापार संस्था कब अस्तित्व में आया, तो प्यारे साथी ये 1995 में। कब जी? 1995 ईस्वी में जी, ठीक है। नेक्स्ट 43 है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो ये आपका बिल्कुल इंग्लैंड में हुई थी। कब जी? इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक काल में जो है ना औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को जो है ना गहन रूप से प्रभावित किया। तो ये आपका बिल्कुल जी याद करेंगे आप सभी लोग, शहरीकरण। शहरीकरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारा बच्चियों, क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी, आपको बहुत हेल्प यहाँ से होने वाला है, ठीक है। चलिए लो, ये रहा क्वेश्चन जी 45 नंबर। मगध राज्य की जो ना प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। तो ये आपका बिल्कुल राजगृह में स्थित थी जी। कहाँ पे? राजगृह में स्थित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। पेरिस शांति समझौता जो है ना ये आपका 1919 में हुआ था। कब जी? 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 47 देखिए। चौरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया। तो जो आंदोलन का नाम था वो असहयोग आंदोलन था। कौन था? असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन इनमें से किसे जो है ना बादशाह खान का सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल जी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 देखिए। कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई ये आपका चीन में हुई थी। सब लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 50 देखिए। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है ना ये किसने आरंभ किया। तो प्यारा बच्चों बिल्कुल यहाँ पे 50 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल घोष ने। किसने जी? मोतीलाल घोष ने जो है ना प्रकाशित किया जी, ठीक है, आरंभ किया, ठीक है। 50 का यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे जी, और एक बार शेयर कर दीजिए तो सभी लोग क्लास को। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ 51 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन आपका। भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो प्यारे साथी ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है जी? छत्तीसगढ़ में। 31 का डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 देखिए, सॉरी 51 का, एक मिनट सॉरी प्यारे साथियों, 51 का भी पढ़ रहे हैं कभी 31, सॉरी जी। यहाँ पे 51 का सही जवाब बिल्कुल छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, ठीक है। 32 देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है।
तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी जो है ना, ये आप कौन से शहर को कहते हैं? बंगलोर शहर को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन और बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 53 नंबर, कह रहा है जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जूट का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था जी? तो ये स्थापित आपका कोलकाता में हुआ था ना। हाँ, 53 का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई, एक सेकंड, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश पहला स्थान किसे प्राप्त है? देश पहला स्थान किसे प्राप्त है जी? तो बिल्कुल 54 का यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन 55 देखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है प्यारा साथी ये कहाँ पर है? तो ये आपका बिल्कुल जी कहाँ पे है? 55 का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे हाजीपुर में है, हाजीपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप कंपन प्रारंभ होता है। तो भूपटल का वह स्थान जहाँ भूकंप कंपन प्रारंभ होता है, ये भूकंप केंद्र है। ठीक है, क्या है? भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 56 का। 57 देखेंगे सभी बच्चे, और लाइक कर लीजिएगा जी, सब लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये रहा पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग जो है ना, ये कौन है? तो पी तरंग है, पी तरंग याद रखिएगा। अगला ये रहा 58 नंबर की भारत में सबसे खतरनाक जोन किस जोन को माना जाता है? तो जो जोन का नाम है वो जोन 5 है। क्या है जी? जोन 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल 58 का राइट आंसर होगा जी। ठीक है, अगला 59 देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, 60 देखिए जी, कह रहा आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो 3 गो है। ठीक है, 3 गो। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर, किसके नेतृत्व में जो है ना 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो आपका बिल्कुल जी मोरारजी देसाई के जो है ना गठन में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आंसर। 62 है, हमारे राज्य में सहकारी बैंक कितने स्तर पर जो है ना काम करती है? तो बिल्कुल जो है ये 3 स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट है 63, इनमें से कौन जो है ना आर्थिक विकास के क्षेत्र हैं? तो बिल्कुल इनमें से सब है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए 64, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं? तो ये शिक्षा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 65, इनमें किसको जो है ना प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 65 का सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 66 देखिएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किन की रचना है? तो आपका बिल्कुल प्यारा साथी हो दादा भाई नौरोजी की ये रचना है। डी बिल्कुल 66 का सही जवाब होगा। 67 है जी, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1969 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपको पता होगा भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जी। ठीक है, 68 का सही जवाब ये हो जाएगा। 69 है, रूस की मुद्रा का जो है ना क्या नाम है? रूस की मुद्रा का जो नाम है ये रूबल नाम है, रूबल। नेक्स्ट देखिए, सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे जी यदि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन याद होगा और ध्यानपूर्वक आपको क्लास को करना होगा, मन लगा के पूरा, ताकि याद हो जाए जी। ठीक है, चलिए लो 70 का यहाँ पर डी हो जाएगा जी, डाबल हो जाएगा, टाटा मोटर्स होगा और इन्फोसिस हो जाएगा, सब हो जाएगा जी। ठीक है, डी राइट आंसर। अगला 71 देखिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में जो है ना अवस्थित था? तो बिहार। किस राज्य में जी? बिहार राज्य में जो है अवस्थित था। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 72 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? 1990 में बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 देखिए जी, कह रहा है क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 में बना था जी। ठीक है, 74 जी, कह रहा है क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है ना कितनी सीटें आरक्षित है? तो जो सीट आरक्षित है ये 50% सीट आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 75 है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता जो है ना कौन नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल इकहरी शासन व्यवस्था। 75 का सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, 76 देखिए जी, 2011 में ना भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
तो ये आपका बिल्कुल जी अन्ना हजारे किए थे, अन्ना हजारे। ऑप्शन और भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 76 का, ठीक है। 77 देखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका बिल्कुल जी ये राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया, तो बिल्कुल ये आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। ऑप्शन और भी सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये आपका बिल्कुल तीर है। क्या है प्यारा साथियों? तीर है, तीर, ठीक है। 80 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना समवर्ती सूची का विषय है? तो आपका शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 80 का। तो प्यारा साथी आप सभी को मैंने जो है इस वीडियो में 80 को पूरा जो है ना सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन मैंने 20 फरवरी के लिए करा दिया है। आपके लिए वीडियो जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था प्यारा बच्चों। और 80 में से जो है ना कम से कम 20-30 को क्वेश्चन हूबहू तो पूछिए देगा एकदम, ठीक है। बहुत लड़ेगा जी क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। देख लीजिएगा आप, ये गारंटी भी दे दूंगा आपको, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त साथी में शेयर कर दीजिए सभी के पास, ताकि सब लोग देखकर याद कर लें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ बताया जाता है, ठीक है। चलिए, और 8 बजे से रात को लाइव क्लास चलता है, आप लोग जरूर जुड़ा कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, PDF मिल जाएगा इसका, ठीक है। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। धन्यवाद।